अजय जी चलिए, किस हिस्से से आए हैं? ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत अपने नागरिकों को वापस लाने की कवायद जारी रखे हुए है। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक बड़ी संख्या में भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है, जिसमें हाल ही में 285 भारतीयों को सुरक्षित पहुंचाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर नागरिकों ने सरकार और दूतावास का आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कम से कम वहाँ 10,000 स्टूडेंट है, और सबको मोदी जी निकाल रहे हैं। और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है। सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। भारत माता की जय। हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अपने वतन आके बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को बहुत 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 थैंक यू हमारे लिए इतना सपोर्ट करने के लिए। हम लोग वहाँ पे जब हमारे लिए इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हमारे लिए एकदम पहुंची है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए। नहीं तो हमारे लिए वहाँ से आना बहुत मुश्किल था। वहाँ के हालात को देखकर कुछ कहना चाहिए? वहाँ के हालात अभी तो खराब हैं, अभी बिल्कुल बेहतर नहीं है, बहुत खराब है। खुशी तो है बहुत है। हम दुआएं देते रहेंगे जिनसे अपने प्रधानमंत्री साहब को। सिचुएशन तो देखो ठीक नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश है कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर धीरे धीरे करके इंशाल्लाह भारत सरकार सबको निकालेगी। गवर्नमेंट ने किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करवाई वो सब? वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी लोगों ने मतलब इस तरीके से यहाँ से ट्यूट्स करके मतलब हमारे वहाँ के सिटीजन्स को निकालो ये वो। तो भारत सरकार ने काफी ज्यादा हेल्प करी, होटल्स दिए, फूड दिया एंड ऑल। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब फ्री था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और ऐसी कोई वहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत बड़े बड़े देशों के पैर लड़खड़ाए रहते हैं, बट भारत सरकार ने इतना बड़ा काम करा एक ऐसे देश से जहाँ इतनी बड़ी जंग चल रही है, ठीक है, वहाँ से हम लोगों को निकाला। दिस इज अ रियली रियली बिग अचीवमेंट फॉर अस। बहुत खुश हैं, बहुत रिलीव्ड है दैट वी केम बैक आफ्टर बीइंग स्टक देयर फॉर सो लॉन्ग। एक हफ्ता हम फंसे रहे बिकॉज ऑफ एयर स्पेस क्लोजर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन एम्बेसी Tehran, they did a wonderful job in getting us out, and they were supporting us immensely and communicating throughout where we need to go. And then जैसे कुंभ से वो हमें they took us to Mashhad and in a bus. It was a 20-hour journey, and then in Mashhad they made us stay in a hotel where they had made full arrangement, सबका arrangement था, almost 300 से ज़्यादा लोग थे, उनका arrangement किया हुआ था। फिर वहाँ से हमारे को फर्दर फ्लाइट बोला गया, कल शाम को एम्बेसी के लोग आए थे कि हम एवैक्यूएट कर रहे हैं, तो आज हमारी 5 बजे की वहाँ से फ्लाइट डिपार्चर था, तो अभी हम लैंड किया, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। दे आर डूइंग great job in getting people out there. Hope they stay safe and hope everyone reaches home. अजय जी चलिए, किस हिस्से से आए हैं? आज ईरान से 293 और इजराइल से 161 लोग अपने वतन वापस लौटे हैं। कोई वहां पढ़ने के लिए गया था, तो कोई वहां किसी काम से गया था। फिलहाल ईरान इजराइल युद्ध से पूरी दुनिया वाकिफ है, और वहां के कुछ ऐसे हालात के बारे में भारत लौटे लोगों ने बताया। तो चलिए सबसे पहले आपको इजराइल से लौटे भारतीयों ने वहां की भयावह मंजर के बारे में क्या बताया वो बताते हैं। मैं भी इजराइल से आ रहा हूँ। हमारी फ़्लाइट जॉर्डन से थी, और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं जैसे आधा घंटे पहले। भैया आपको वहाँ कितना टाइम हो गया? हम वहाँ पे 1 साल से लगभग, लास्ट ईयर सितंबर में गए थे, और मैं वहाँ पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ, स्टूडेंट हूँ। क्या सिचुएशन है अभी वहाँ? सिचुएशन सर अभी तो जब हम लोग वहाँ पे थे तो सिचुएशन तो ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग के सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी, और थोड़ा डर का माहौल। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो सायरन बजते हैं रात भर, फिर हम लोग अंदर बंकर में जाते हैं। तो बट और जगह के अपेक्षा मेरी जगह में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक थी, क्योंकि मैं जेरूसलम में था, बट चीज़ें फिर भी डरावनी थी। और जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब भारत सरकार ने जो मदद की हम लोग वहाँ से निकालने में, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एम्बेसी को,
इंडियन एम्बेसी सारे ऑफिशियल्स को, जॉर्डन में जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी के लोग, बहुत हेल्प की, बहुत ही चैनलाइज तरीके से, बहुत प्रॉपर की 160 लोगों को निकालना वहाँ से, इट वॉज वेरी नाइस। और सबको प्रॉपर उनका मतलब खाना पीना पानी सब कुछ सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। थोड़ा सा फ्लाइट डिले हुआ क्योंकि हमारे एयर स्पेस में इशू हो गया था कल रात में कतर में, उसकी वजह से अदरवाइज हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। एम्बेसीज पीपल आर वेरी नाइस, उन्होंने बहुत हेल्प की हम लोगों की, दे आर वेरी काइंड। और इवन अभी भी यहाँ भी आते वक्त उन्होंने बहुत सारी हेल्प की हम लोगों की, तो लाइक वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आते टाइम में 2 टाइम गाड़ी खड़ा करके झाड़ का नीचे दब गया, सब लोग छुपाया ऐसा। फिर कहना कम से कम आधा घंटा हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, जब भी वो गाड़ी में बैठ के फिर वापस ऐसा बाम जाता था ना, हम देखा 6 वो बाम गया ऐसा हमारे ऊपर से हाँ, बाम गया। देखा? हाँ देखा, 6 गया 6। हम लोग ऐसा चुप गया था ना, चुप गया था ना, हाँ चुप गया था, हम देखा। बहुत धन्यवाद मोदी साहब को। वहीं ईरान से लौटे भारतीय काफी खुश दिखे। सभी ने अपनी वतन वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत मदद की है। मिसाल के तौर पे आपको उन्होंने होटल प्रोवाइड किया है, फर्स्ट क्लास होटल प्रोवाइड किया, हर जगह जाने के लिए बस, हर जगह आपको टेलीफोनिक सपोर्ट, एनी टाइम आपको जिस टाइम 24 आवर अगर ज़रूरत पड़ रही किसी चीज़ में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। हम ज़ियारत करने गए थे ईरान, वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो दंगा फसाद जो हुआ, तो दंगा फसाद की वजह से हम लोग मतलब यहाँ चले आए। यही था, गए थे ज़ियारत करने के गरज से। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी मदद की। तो वहाँ से लेके यहाँ तक मदद हुआ है। ये कैसे हम कहते हम नमक हराम थोड़े अपने वतन के हैं। आजमगढ़ से आ रहे हैं, गए थे हम लोग ज़ियारत के लिए, तो जाके परेशान थे, तो बहरहाल यहाँ से हमारे लिए इंतज़ाम किया गया, तो बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ के हालात कैसे हैं? हालात तो अब बताना मुश्किल है, इसलिए कि हम लोग तो बाहर जाते नहीं थे, हम लोग तो वहीं थे, तो थोड़ा सा दिक्कत है, वैसे ठीक है। इंडिया आगे कैसा लग रहा है? भाई इंडिया तो हमारा मुल्क है ही है, देश है ही है, यहीं के हम पैदा हैं, हमारी जन्म भूमि है, तो अच्छा तो रहेगा ही। हम लोग ईरान से भी चले आ रहे हैं, आज हम लोग की फ्लाइट हुई है और बस। तो आपको तकलीफ तो नहीं हुआ? कुछ नहीं तकलीफ हुई, पूरी उधर से भी दोनों तरफ से हुई, अच्छी उनकी प्लेन से हुई, इधर सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ से। थैंक यू।